का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैंने कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा लगातार जारी है और अब ये असम पहुंची, असम के नागालैंड पहुंची और यहां पहुंचते ही भारी जन समर्थन राहुल गांधी के लिए उमड़ पड़ा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। महिलाएं बाकायदा राहुल गांधी का स्वागत करती हुई नजर आई और ये तस्वीरें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए गले की फांस बन गई। जैसे ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, असम के सीएम की नींदें उड़ गई। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर राहुल को यहां इतना बड़ा जनाधार सपोर्ट कर रहा है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये तस्वीर उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच सकती है और इसी के साथ साथ दिल्ली दरबार से उनके सर पर डंडा भी पड़ सकता है कि आखिर राहुल गांधी के समर्थन में इतने लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो हुए कैसे। अब इसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक चाल चली। बौखलाए हुए असम के सीएम ने, जो खुद को हिंदुओं का पोस्टर बॉय समझते हैं, जो ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर ही कूट कूट कर भरा हुआ है, उन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि जो यात्रा निकली वो उन रास्तों से नहीं निकाली गई जहां पर इजाजत दी गई। आपको याद होगा, ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जो अपनी बेवकूफियों के लिए जाने जाते हैं। ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जब वो राहुल गांधी से बात करने के लिए पहुंचे थे तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और इतनी बड़ी बात से आहत होकर हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं। और याद कीजिए, ये वही बीजेपी है जो उस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बुकलेट जारी करवा रही थी कि ये सबसे भ्रष्टाचारी नेता है हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन जब सीबीआई का डर हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने आया तो उन्होंने दौड़ लगाई और जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की वही वॉशिंग मशीन जहां पर आप एक तरफ से भ्रष्टाचारियों को डालिए और दूसरी तरफ से वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकलेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ और बीजेपी में जाते ही वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट से, फहरिस्त से बाहर आ गए। बहरहाल ये कहानी तो उनकी बेवकूफियों की है, ऐसी कई कहानियां हैं। आपको याद होगा कि शाहरुख खान की मूवी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो असम में इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन मूवी भी रिलीज हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डांट भी पड़ी और फिर इसके बाद उन्हें अपना बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा कि मुझे 2 बजे शाहरुख खान का रात को फोन आया था। चलिए, ये सब बातें दर्शाती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कितने बेवकूफ दिखते हैं जनता के सामने। तो अब जब असम पहुंची राहुल गांधी की यात्रा तो इससे हिमंता बिस्वा शर्मा बौखला गए, डर गए। क्यों? क्योंकि एक तो वहां जन समर्थन और दूसरा राहुल गांधी ने वहां मंच से साफ तौर पर यह कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है असम के मुख्यमंत्री। ये उन्होंने खुले तौर पर कई बार इस बात को वो दोहरा चुके हैं, लेकिन भारत न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि सबसे भ्रष्टाचारी है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले आप वो सुनिए और फिर उसके बाद आपको धमकी सुनाएंगे असम के सीएम। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने जब साफ तौर पर सभी के सामने असम के सीएम को भ्रष्टाचारी कह दिया तो अब असम के सीएम का खून खौल गया और उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। और ये धमकी भी ऐसे दी जैसे कोई गुंडे मवाली देते हो, क्योंकि ये धमकी ऐसी नहीं थी जैसे किसी राज्य की वो सीएम है या फिर कोई सभ्य नेता है। आप उनकी भाषा सुनिए।
हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस वुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुना आपने हिमंता बिस्वा शर्मा को, जो असम के सीएम हैं, जो वहां के लोगों का नेतृत्व करते हैं, जो वहां की सरकार का नेतृत्व करते हैं और जनता के समर्थन में बातचीत करने का पूरा दावा करते हैं। उनका यह कहना है कि वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी करवा देंगे। उनकी बात से तो यही लग रहा है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज होती है, धाराएं लगाई जाती है, तहकीकात होती है और उसके बाद किसी को गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अब लगातार जारी है और चलती ही रहेगी। पूर्वोत्तर में राहुल गांधी का कमाल और इस यात्रा का धमाल लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन असम सीएम की इस बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।